नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास मेथड्स। जैसे कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट मेथड था, वैसे ही हम खुद भी कुछ मेथड्स बना सकते हैं। इन मेथड्स में आप देखोगे मेथड्स मोस्टली फंक्शन जैसे ही होते हैं, बट इसमें फंक्शन कीवर्ड नहीं है क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर हो रहे हैं। तो यहाँ गेट नेम है, ये रिटर्न कर रहा है दिस डॉट नेम, मतलब जो भी नेम इस ऑब्जेक्ट का होगा वो इसको रिटर्न कर देगा। ऐसे ही सेट नेम, इसमें आप पास कर रहे हो एक नेम आर्ग्यूमेंट, यानी आप कोई नेम आर्ग्यूमेंट अगर पास करते हो इस ऑब्जेक्ट को सेट नेम फंक्शन के थ्रू, तो वो ऑब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो ये वही चीज है जो आप पहले p1 डॉट नेम या इस तरह से चीजों को गेट या सेट कर रहे थे, बट अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक तरह से कि आप डायरेक्टली डेटा एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप डेटा को रीड करने के लिए p1 डॉट नेम नहीं लिख के p1 डॉट गेट नेम एक फंक्शन कॉल कर रहे हो। तो फंक्शन कॉल करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि फंक्शन में आप कुछ चेक्स लगा सकते हो, कुछ वैलिडेशन, और उसके हिसाब से ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कोई यूजर आपका नेम कैसे अपडेट करे या कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर गेट नेम देना है तो उसमें भी आप कुछ चेक्स लगा सकते हो। तो इन फंक्शंस को हम क्लास मेथड्स बोलेंगे। तो क्लास मेथड्स आप कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ कैमल केस यूज किया है जो कि एक डिफॉल्ट स्टाइल है जो जनरली यूज करते हैं, बट ये इस पे एरर नहीं थ्रो करेगा अगर आप स्टाइल नहीं यूज करोगे तो, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका है। हमने कंस्ट्रक्टर बना के देखा था एक क्लास में, अब हम कुछ क्लास मेथड्स बनाएंगे। तो क्लास के अंदर जो फंक्शंस हम बनाते हैं उनको क्लास मेथड्स बोलेंगे। इसमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता, बाकी सब सेम है। गेट नेम में आप पैरेंथेसिस और फिर ब्लॉक लिख दोगे तो रिटर्न दिस डॉट नेम, यानी ये जस्ट बने हुए ऑब्जेक्ट का नेम रिटर्न करेगा। तो जैसे स्टूडेंट वन डॉट नेम में आप वही चीज आपको वैसे स्टूडेंट वन डॉट नेम में भी मिल जाती थी, बट उस चीज को अब आप गेट नेम से भी ले सकते हो। इसका क्या फायदा है हम देखेंगे आगे जब हम इसको ज्यादा यूज करेंगे कि आप कुछ वैलिडेशन लगा सकते हो। सेट नेम में मैं नेम आर्ग्यूमेंट पास करता हूं और इसी चीज को मैं दिस डॉट नेम पे वापस से पुट कर दूंगा। तो जो भी आप सेट नेम फंक्शन में पास करोगे वो वापस मैं ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी में पास कर दूंगा। तो अब इनको यूज करके देखते हैं गेट और सेट नेम को। अभी तो हमने डायरेक्ट नेम एक्सेस कर लिया था, वो भी अभी इनेबल्ड है। गेट नेम में भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे अभिषेक प्रिंट हो रहा है। और अगर आप सेट नेम करते हैं, मतलब आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट वन डॉट सेट नेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप नई वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं जैसे अजय। और इस चीज को अगर आप वापस से देखना चाहते हो तो वापस गेट नेम आप प्रिंट करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट वन गेट नेम से इसको कंसोल में आप लिख दो तो ये प्रिंट हो जाएगा। एग्जैक्टली वही काम हो रहा है, लेकिन गेट और सेट नेम से फायदा ये है कि ये आप फंक्शन के अंदर हैं, तो आप एक तरह से फंक्शन में कुछ वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हो और भी काफी चीजें आप लगा पाओगे। ये देखने के लिए आपको थोड़ा फ्रेमवर्क्स यूज करने होंगे। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए